ये कितने सक्षम है आप इसी से अंदाजा लगाइए। पता नहीं वो कौन सा मंत्री था जो जनता का सेवक होता है, जो जनता का नौकर होता है और उसके दरवाजे पर एक गरीब इंसान अपना दुखड़ा लेके जाता है, उसके गार्ड्स भगा देते हैं। उसकी हसरतों का अधूरा पड़ा मकान है जिसे वो बदल नहीं पाया, जिसकी छत लग नहीं पाई और वो आज दुबई के अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जनता अब जाग जाए, क्योंकि जो देश में तमाम तरीके से चीज़ों को जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटका करके तमाम अलग अलग चीज़ें होती है। कभी महंगाई पे बात नहीं होती, कभी स्वास्थ्य पे बात नहीं होती, कभी शिक्षा पे बात नहीं होती, कभी सुरक्षा पे बात नहीं होती, कभी इन गरीबों के लिए बात नहीं होती। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले की रानीसराय ब्लॉक के एक गांव में है। गांव का नाम है सहिगड़ा। यहाँ पर हम आए हैं एक परिवार से बातचीत करने के लिए। बातचीत क्या है, आप मेरे पीछे एक झोपड़ी देख रहे होंगे। इसी झोपड़ी को आप जरा ढंग से देखिए। मैं चाहूँगा कि हमारे छायाकार दिखाएं आपको बढ़िया तरीके से। इस झोपड़ी को पहले आप देखिए। कुछ लोगों के पास गांव में इस तरह की झोपड़ी होती है, या इससे बेहतर मान लीजिए एक कच्चा मकान होता है। बहुत सारे लोग जो है अपने सपने लेकर अन्य प्रदेशों में जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, ताकि अपने परिवार की स्थिति को बेहतर कर पाएं, अपने परिवार के लिए रहन सहन के लिए अच्छे मकान बना पाएं, अपने जो जीवन का स्तर है उसको सुधार पाएं। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश में उस तरह से लोगों के पास रोजगार नहीं है, कामकाज नहीं है, या उस तरह से लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, उस तरह की कंपनियां नहीं खोली जाती कि लोग जाकर के वहां पे काम कर सकें और अपने जीवन को गुजारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यतीत करने के लिए, अपने परिवार वालों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उस कंपनी में जा सकें, काम कर सकें और अपने देश में रह करके देश को भी मजबूत कर सकें और अपने परिवार को भी देखभाल सकें। लेकिन मेरे पीछे एक परिवार खड़ा है। इस परिवार की अपनी एक कहानी है, एक दर्द है। जब मैं वो बताऊंगा तो आपका भी कलेजा आपके मुंह को आ जाएगा और आप सोचेंगे कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, किसी का भी परिवार अपने बेटे को कहीं बाहर कमाने के लिए ना भेजे। जीना मरना सबको है, जो कुछ भी होना है उनकी नजरों के सामने हो। लेकिन एक परिवार है, उनका बेटा बाहर के मुल्क, गल्फ की एक कंट्री है अबू धाबी, वहां जाता है पैसे कमाने के लिए। और इस मंडई का जो मैं जिक्र कर रहा था, उसको बदलने के लिए उसको वो लड़का ढंग से बदल भी नहीं पाया, जिसका नाम जितेंद्र चौहान है। ये देखिए, ये अधूरा पड़ा मकान है, उसकी हसरतों का अधूरा पड़ा मकान है जिसे वो बदल नहीं पाया, जिसकी छत लग नहीं पाई, और वो आज दुबई के अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, पूरी तरह से परेशान है। डॉक्टरों की वहाँ से मैंने कुछ लोगों के मार्फत से बात की। कुछ लोग कहें या बजरंगी भाईजान सैयद आबिद हुसैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो विदेशों में फंसे हुए हजारों लोगों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं। भारत उनके देश वापस, हमारे देश वापस ला चुके हैं। जब इस परिवार की पीड़ा मैंने सुनी तो उनसे जा करके मैंने जिक्र किया, उनसे कहा कि ये परिवार परेशान है। मेरी दाहिनी तरफ जितेंद्र के पिताजी खड़े हैं। वो दिल्ली में जाते हैं, अधिकारियों के दरवाजों को खटखटाते हैं, उनकी बात को बगैर सुने ही उनको वहां से भगा दिया जाता है। उनकी बात को सुना नहीं जाता है। सूचना मुझ तक आती है, मैं आबिद भाई को सारी डिटेल्स भेजता हूं और आबिद हुसैन 7 दिन के अंदर मुझे उस लड़के के बारे में सारी जानकारी भेजते हैं और मुझे पता चलता है कि वो लड़का इस वक्त भी, उसका जो मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसका इलाज हो रहा है, कई जगह फ्रैक्चर हो चुका है उसके बॉडी में। तो मैं इस परिवार को वो सारी चीज़ें बताने आया हूँ, इनसे बातचीत करने आया हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदारों की आंखें खुले। हमारे देश के जो कामगार लोग बाहर जाते हैं उनका ब्यौरा सरकार के पास हो, एम्बेसी के पास हो, उनको पता चल सके
कि हमारे देश से कौन आया है, कौन कहां पे काम कर रहा है, किसकी स्थिति इस वक्त क्या है, कौन अपने वतन वापस गया, कौन यहां पे रुका हुआ है, ये जरूर पता रहे, ताकि कल को कोई परिवार इस तरह से ना तड़पे। अब देर ना करते हुए इनसे बात करेंगे, इनके पिता से, और जानने की कोशिश करेंगे कि जितेंद्र कब गया था आबू धाबी। आपका क्या नाम है? हरिश्चंद्र चौहान। हरिश्चंद्र चौहान। हाँ, तो कब गया था जितेंद्र? वो फरवरी में गया था। कितनी 26 फरवरी। अच्छा, सन सर। कौन सा था? सर मैं पढ़ा नहीं हूँ। कितने साल पहले गया था? 21 में गया था। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा अंजलि चौहान। अंजलि चौहान, बहन हो जितेंद्र की। हाँ तो 26 फरवरी 2021 को गया था भाई। हाँ, पहले जैसा मैंने बताया, ये मंडई वगैरह कच्चा मकान वैसा ही था। वैसा ही था। हाँ? हाँ, इधर उधर छूता था, वैसा ही था। भैया मेरे ये सब देख कर ही गए कि हम बदले, घर बनाए, ये सब देख कर ही घर का दुख गए। लेकिन भैया के साथ ये क्या हो रहा है, मैं नहीं। भैया तुम्हारे ठीक हैं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में भर्ती हैं, धीरे धीरे सही हो रहे हैं। ठीक है, हमारी बातचीत हुई है। जैसे वो सही हो जाएंगे वो भारत लौट आएंगे, अपने घर लौट आएंगे, तुम लोगों के पास लौट आएंगे। हम भी चाहते हैं हमारे भैया हमारे पास ही आ जाएं, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? हाँ? पढ़ने जाती हो? पढ़ने नहीं जाती। बहन हो जितेंद्र की? जी, क्या कहना चाहती हो? हम बस यही कहना चाहते हैं, आप लोग हमारे लिए भगवान बन जाइए, हमारे भैया को लाइए। हमारे भैया जैसे गए हैं वैसे ही वापस आए। जब आपको कब पता चला कि आपका बेटा मतलब किसी हादसे का शिकार हो गया है, या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है? आपने उसे मतलब जाके दिल्ली में खोजने की कोशिश करी, लोगों से गुहार लगाया आपने? पिछले महीना 29 तारीख को हमको पता चला, हमारा लड़का फ़ोन करके बोला था। अच्छा, तब जितेंद्र सही था? हाँ, तब सही था। क्या बोला था उसने? वो बोला था कि मतलब हमको कुछ बिहारिया लोग टॉर्चर कर रहे हैं। बिहारी लोग टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो मैं बोला बेटा जाने दो, जो कर रहे हैं तुम बचा के अपना काम करो। ऐसे आगे कि तब से बात ही नहीं हो रही थी हमसे। अच्छा, अब आप दिल्ली भी गए? हाँ, दिल्ली भी गए सर। वहाँ पे किससे मिले आप? मंत्री कार्यालय में गए सर, कोई मतलब बॉडीगार्ड थे, हलने नहीं दिए। मंत्री जी के कार्यालय में? हाँ। किस मंत्री के यहाँ गए थे आप? सर वो उनका नाम तो नहीं है, मतलब ये सुना हूँ कि मतलब मंत्री कार्यालय था उस दिल्ली में। फिर मैं उसके बाद एमजी में भी गया तो वहाँ भी बॉडीगार्ड हलने नहीं दिए। एम्बेसी में गए? हाँ। वहाँ मतलब जो आबू धाबी की एम्बेसी थी वहाँ पे भी आप गए? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ के एमजी से नहीं सुनाई होगी, विदेश के मतलब दुबई से सुनवाई होगी। दुबई वाली एम्बेसी सुनी? हाँ, तो मैं बोला सर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, गरीब आदमी। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं कि दुबई की एम्बेसी यहाँ पे है, भारत में ही, दिल्ली में? नहीं बताया सर। नहीं बताया किसी ने? किसी नहीं। को साथ लेकर गए थे? हाँ सर, साथ लेके गया था एक आदमी के, और इसके बाद जो है कि वही आदमी हमारा बाहर से ऑफिस से किसी से नंबर लेके तो हमारे मोबाइल से जो है कि भेजा था उसमें। अच्छा। हाँ, तो वो लिखी, आज भी बात करता हूँ तो वो कहती हैं कि मतलब जो है कि आपकी कार्रवाई हो रही है, बस इतनी ही बात बोलती हैं। अब मैं बहुत दूर दूर दौड़ चुका हूँ। कौन कहता तुम आपकी कार्रवाई हो रही है? जैसे उसमें से लेडीज कोई बोलती हैं। अच्छा। कहती हैं कि नहीं आपकी दुबई में, यानी आपको ढंग से पता नहीं है कि किससे बात होती है किससे नहीं होती है। आपका क्या नाम है? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। लल्ली। अच्छा, आपके बेटे हैं जितेंद्र? अच्छा, तो अब तो पता चल गया जितेंद्र कहाँ पे हैं, तो क्या कहेंगी सरकार से, व्यवस्था से, ताकि जल्द से जल्द आपका बेटा आपके पास आ सके? अल्लाह अल्लाह हमके जल्दी से जल्दी मंगवा दे। मेरे 4 लड़की हैं गरीब, कोई लड़का भर सहारा रहा, उसी बच्चे का सहारा? कोई लड़का भर सहारा रहा, लेकिन लड़का मर गया तो कुछ वही नहीं, 4 बियाह शादी करो घर दुआर बने। लेकिन तो हमारे लाल ऐसे कहा ना कि मम्मी अगर जो हमारी सच्चाई पाए जब हमको नहीं पाएगी, हम ना समझ पाती काहे इसे लाल कहा था। जैसे कभी कुछ बताया कि मैं परेशान हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी है? हमसे कहा, तेज बोलिए थोड़ा। कहा कि जब मम्मी रे हॉस्पिटल में ना आई, फिर भी कहीं आई, भैया ना समझ आया था कि काहे झूठ बोला था कि सच्चा भी हमको ना पता। जो जानकारी मुझे मिली है 29 अप्रैल से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ,
अब कल एक महीना हो गया। हाँ 1 महीना 5 सुख हो गए। 1 महीना हो गया है ना। हाँ। 1 महीना से 1 महीना ही हो गया मान हाँ लीजिए। 1 महीना हो गया। तो आपको बताया था हॉस्पिटल में है या कहाँ पे है? हाँ कहना हॉस्पिटल में है। अच्छा, हाँ फिर कहीं ना है फिर कहीं है, ये बात बोला ना। कौन करता है वहाँ से? आज 6-7 दिन 1 हफ्ता ज़्यादा दिन हो गए बात हुई। मोबाइल उनके पास सर मोबाइल ना है। तो कैसे बात किया था? मतलब कटराइन तो मोबाइल से बात किया। अच्छा, हम्म, वहाँ पे जितेंद्र ने किसी डॉक्टर या जो वहाँ की कोई डॉक्टरनी साहिबा होंगी उनके मोबाइल से फ़ोन किया था। यानी कि उसकी मानसिक स्थिति इस हद तक तो सही है कि वो अपने घर पर फ़ोन लगा करके अपनी हाल चाल बता रहा है, लेकिन उसकी स्थिति हो सकता है, और जिस तरह से मेरे पास रिपोर्ट आई है फ्रैक्चर वगैरह की, तो हो सकता है चोटिल होने की वजह से अपनी माँ को ना बताता हो। ये 4 बहनें हैं, जितेंद्र की 4 बहनें हैं, जिनके अच्छे भविष्य के लिए, जिनकी अच्छी शादी के लिए और इनके रहन सहन के लिए, अच्छे घर के लिए जितेंद्र अपना घर परिवार, अपना वतन छोड़ करके अबू धाबी में कमाने के लिए गया था। वहाँ उसके साथ क्या अनहोनी हुई हमें नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती, हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि जाति धर्म और तमाम हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके अगर वास्तव में भारतीयों के लिए कुछ करते तो आज परिस्थिति दूसरी होती। किसी जितेंद्र को इस तरह से अपने माँ बाप को और अपनी बहनों को छोड़ करके कहीं जाना नहीं पड़ता। किसी जितेंद्र को इस तरह से अपने हालात को बदलने के लिए, इस तरह से अपने घर को बनाने के लिए, जो कि पूरा भी नहीं हुआ, उसे बनाने के लिए छोड़ करके अपने घर परिवार को जाना नहीं पड़ता। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका बेटा इनके पास तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो जिम्मेदार हैं उनके कानों पे जू नहीं रेंगती, उनके कानों पे जू रेंगे और उस बच्चे को खोज करके जल्द से जल्द इसके परिवार तक पहुंचाने का प्रबंध हो। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, विश्वगुरु की बातें होती हैं, लेकिन हम कितने बड़े विश्वगुरु हैं कि एक परिवार पिछले 1 महीने से दिल्ली पता नहीं कहां किसके दरवाजे पे भटक रहा है, लेकिन उसकी बात, उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये कितने सक्षम है आप इसी से अंदाजा लगाइए। पता नहीं वो कौन सा मंत्री था जो जनता का सेवक होता है, जो जनता का नौकर होता है, और उसके दरवाजे पर एक गरीब इंसान अपना दुखड़ा लेके जाता है, उसके गार्ड्स भगा देते हैं। आप सोचिए कि ये मक्कार जो हैं, जो इस तरह के नेता हैं, जो जनता को रौंदते हैं चुनाव जीतने के बाद, उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। जब वोट लेना होता है तो यही जनता इनको भगवान नजर आती है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं, विधायक मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो इनसे मिलने के लिए उनको फुर्सत नहीं होती है। आखिर वो कौन सा नेता होगा, मंत्री होगा, वो भारत का ही, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का ही तो नेता होगा, जिसके दरवाजे पर अपनी ये फरियाद लेकर गए थे। जनता अब जाग जाए, क्योंकि जो देश में तमाम तरीके से चीज़ों को, जो मुख्य मुद्दे हैं, उससे भटका करके तमाम अलग अलग चीज़ें होती है। कभी महंगाई पे बात नहीं होती, कभी स्वास्थ्य पे बात नहीं होती, कभी शिक्षा पे बात नहीं होती, कभी सुरक्षा पे बात नहीं होती, कभी इन गरीबों के लिए बात नहीं होती, इनके अधिकारों की बात नहीं होती। लेकिन बात अगर होती है तो किस तरह से देश को तोड़ा जाए, किस तरह से इंसानियत को तोड़ा जाए, जिसका फायदा ये नेता उठाते हैं बाद में, और तड़पता इस तरह से इनका परिवार है, जिनका बेटा जाकर के दुबई में फंसा रहता है, जिनका बेटा जाके मलेशिया में फंसा रहता है, जिनका बेटा जाके सऊदी अरब में फंसा रहता है। न जाने कितने अनगिनत लोग होंगे जिसको सैयद आबिद हुसैन जैसे लोगों की जब नजर पड़ती है तो उसे उसकी वतन वापसी कराने के लिए रात दिन मेहनत करके उस लड़के को, उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, जिनके पास हम जैसे लोग ना पहुंचते हों, जिनके पास सैयद आबिद हुसैन जैसे तमाम कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता ना हो, उनके साथ क्या होता होगा, उनकी वतन वापसी कैसे होगी। सवाल बड़ा गंभीर है, आप भी सोचिएगा, नहीं तो कभी भारत बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि इनका बेटा जो है, इन बहनों का भाई जो है, जल्द से जल्द इनके परिवार तक पहुंचे। धन्यवाद।